हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई नो इतने काफ़ी टाइम से ब्लॉग कोई शूट नहीं हो रही थी, बट कुछ काम थे बुटीक के, इस कारण से मैं नहीं कर पा रही थी। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और चलिए, आई एम बैक। और यस, आज का ब्लॉग हमने बनाया है कुछ खास, कुछ बहुत ही स्पेशल। हॉन्टेड स्टोरीज तो हर तरह की हम जानते ही हैं, मैंने भी काफ़ी सुनाई है, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। पर आज की जो स्टोरी है वो एक एक अलग लेवल की है। उसकी खुशी, उसके इमोशंस बहुत ही अलग हैं। वो एक एक हम आज जो स्टोरी हम सुनने वाले ना, वो एक एक सोल्जर की, एक उसकी देशभक्ति, एक देश प्रेम जो सोल्जर्स का रहता है उस पे है। और यह दिल से हमारे सारे आर्मीज को, सोल्जर्स को, पुलिस के जो भी हैं उनको, सोशल वर्कर्स को दिल से शुक्रिया। क्योंकि यार वो लोग बाहर काम करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। और यस, उसके लिए हम जितने भी शुक्रिया करें, जितना भी थैंक्स करें, वो बहुत कम है। तो चलिए, बिना डिले किए मैं आपको आज की स्टोरी बताती हूँ, जो बहुत खास है और एक अलग ही इमोशंस उसमें है। उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ इमेजेस भी डालूंगी, सो दैट आप उस स्टोरी से रिलेट कर पाइए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह जी की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, और सच में आज ये कहने को मन करता है कि एक सोल्जर कभी भी अपनी ड्यूटी से ऑफ नहीं होता, ना ही उसका वो देश प्रेम कभी मर सकता है, इवन उसकी मृत्यु के बाद भी नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाबा क्यों कह रही हूँ। वेट अ मिनट, आपको इसका भी जवाब मिलेगा, पर कहानी के एंड में, कि मैं उन्हें बाबा क्यों कह रही हूँ। एंड यस, मैं इस पूरी स्टोरी जो सुनाऊंगी उसमें मैं बाबा हरभजन सिंह जी को बाबा जी कह के ही ट्रिब्यूट दूंगी, विथ ऑल माई रिस्पेक्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बाबा जी का जन्म 1941 में हुआ था, पंजाब के एक छोटे से गांव में। और 1956 में उन्होंने खुद से ही इंडियन आर्मी के लिए इनरोल किया था। 1965 में उन्हें कमीशन ग्रांट किया गया था और उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ पोस्ट किया गया था। ये कुल 1967 की बात है, जब नाथुला पोस्ट के नज़दीक बाबा जी अपने अंत से मिले, अपने लास्ट टाइम पे मिले। कहा जाता है कि उनका पाँव फिसल गया था और वो ग्लेशियर में डूब गए, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था, वो कुछ म्यूल्स कैरी कर रहे थे लोनसम आउटपोस्ट में सप्लाई करने के लिए। और उस वक्त ये हादसा हुआ, और उनकी बॉडी को 3 दिन के बाद रेस्क्यू किया गया, और 3 दिन के बाद उनकी बॉडी मिली। और वो नहीं बच पाए थे, पर उसके बाद जब उनकी बॉडी मिली तो काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेबल तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, जैसे एक सोल्जर का करना चाहिए। और पूरी इज्जत के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बट एक सेकेंड, क्या वह वाकई में मर गए थे? आई डोंट थिंक सो। तो आखिर उसके बाद हुआ क्या? उनको श्रद्धांजलि भी दे दी गई, सब चीज हो गया, तो अब क्या? अभी तो सब चीज शुरू हुई थी। कहते हैं ना कि जो लेजेंड्स होते हैं, और जो जो वाकई में सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं उस काम को करने के लिए, उस चीज को करने के लिए। हमारे सभी सोल्जर्स के लिए मेरी वही रिस्पेक्ट है, मेरी वही इज्जत है।
पर ये कहानी ही कुछ खास है जिसको मैं शब्दों में किस प्रकार बयां करूं मुझे समझ में नहीं आता है। उनको श्रद्धांजलि दे दी गई, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया और उसी रात वो अपने फ्रेंड के, अपने कलीग के सपने में आए और उन्होंने उनसे ये कहा कि वह चाहते हैं कि उनको उनके नाम से यहाँ एक मंदिर बने, वह मंदिर उनकी याद में बनाया जाए और हमारे सोल्जर्स जब हर सिविलियंस का हर किसी की इच्छा की इज्जत करते हैं तो फिर तो वो एक सोल्जर थे, एक आर्मी मैन थे, तो उनकी इस इच्छा की इज्जत क्यों नहीं की जाती। और विद ऑल रिस्पेक्ट वहाँ पे उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया गया। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उस मंदिर में गार्डिंग होती है और वो भी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो बिना जूते पहने उस मंदिर की गार्डिंग करते हैं। इवन उनके जो वहाँ पे आर्मी की क्लॉथ्स रखे गए हैं, कपड़े रखे गए हैं, वो भी डेली साफ होते हैं, डेली चेंज होते हैं, जैसे एक प्रॉपर इंसान के किए जाते हैं। इवन आज भी जो जवान नेटोला में पोस्ट होते हैं उन सभी का मानना है कि बाबा जी आज भी उनकी सुरक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे किसी ने पूरे उस वहाँ के लोगों को अपनी बाहों में समेट रखा है कि वो बिल्कुल महफूज हैं। उस प्रकार से उनकी सहायता, उनकी सुरक्षा की जाती है। इवन आप ये भी सोच के बहुत हैरान होंगे गाइस कि कोई भी अटैक अगर वहाँ होने वाला रहता है, कोई भी किसी भी तरह का अटैक होने वाला रहता है तो सोल्जर्स को 3 दिन पहले ही आगाह कर दिया जाता है बाबा जी के थ्रू कि कुछ होने वाला है, कुछ अटैक होने वाली है। उन्हें 3 दिन पहले ही इस चीज़ की जानकारी हो जाती है, इस चीज़ का आगाह उनको मिल जाता है, उन्हें सचेत कर दिया जाता है। जब भी वहाँ पे फ्लैग मीट होती है, इवन देन ऑल्सो एक चेयर बाबा जी के नाम से खाली रहता है वहाँ पे। ये माना जाता है कि बाबा जी वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और उस फ्लैग मीट्स में वो रहते हैं। इवन आपको ये भी जान के बड़ी हैरानी होगी कि उनका जो मंदिर है उसकी गार्डिंग सोल्जर्स हमारे जो रहते हैं वो नंगे पाँव करते हैं, बिना जूता पहने। और उनके कपड़े भी जैसे कि नॉर्मली सोल्जर्स बदलते हैं उस तरह से डेली बदलते हैं, डेली साफ होते हैं। और ये भी मानते हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका ये कहना है कि बाबा जी कैंप में हर रात आते हैं और वो हर ऑफिसर्स को, हर सोल्जर्स को देखते हैं एंड उसके बाद वो उनको मतलब देख के उनकी गार्डिंग करते हैं और उसके बाद उन्हें उठाने का भी उनका रहता है कि वो उनको उठाते भी हैं। तो ये उनकी एक प्रेजेंस जो है वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे हर रोज दिखाते हैं। उनकी प्रेजेंस इतनी सच्ची है और वहाँ के सोल्जर्स भी इतनी शिद्दत से उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को मानते हैं कि हर 11 सितंबर को गाइज उनका पूरा बैग और लगेज जो भी उनका है वो जाता है उनके होम टाउन तक और प्रॉपर सोल्जर्स जाते हैं, उनके फेलो सोल्जर्स जाते हैं उनके साथ, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान जब जाता हो इस हिसाब से होता है। उनका प्रॉपर उनके घर के दरवाजे तक वो लोग जाके वो सब चीज दे के और उसके बाद वो वापस होते हैं। तो ये मतलब इस तरह के हिसाब है वहाँ पे बाबा जी की जो भी
मान्यताएं हैं और जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक अलग ही लेवल का ये चीज़ है, जो बेसिकली लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। और इवन आपको जान के भी हैरानी होगी कि जब तक उनके रिटायरमेंट की टाइम नहीं आई थी, तब तक उनको प्रॉपर प्रमोशन दिया गया, उनको प्रमोट किया गया। और जब उनके रिटायरमेंट का टाइम था, उस वक्त उनके प्रमोशन के थ्रू उनकी जो रैंक थी वो कैप्टन की थी। और प्रॉपर जो सैलरी होती है एक सोल्जर की, वो उनके घर पहुंचती थी, उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता था। बिकॉज ये माना जाता है इवन अभी भी कि बाबा जी अपनी ड्यूटी 24 आवर्स करते हैं वहाँ पे, तो वो प्रॉपर सैलरी उनके फैमिली मेम्बर्स को दिए जाते थे। इतनी 100% प्योर फॉर्म में वो लोग बिलीव करते हैं कि बाबा जी वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। उन्हें आज भी सोल्जर्स बहुत ही दिव्य आत्मा के तौर पे मानते हैं, उनको उनको प्रेज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि मैं बाबा जी को पूरे वीडियो में भी बाबा जी करके ही एज अ ट्रिब्यूट दूंगी, तो वो क्यों है, तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि ये टाइटल भी जो बाबा जी का है, ये हमारे सोल्जर्स के थ्रू ही उनको मिला है एज अ ट्रिब्यूट। क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा है जो अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, उस बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स की रक्षा कर रहे हैं। तो एज अ ट्रिब्यूट हमारे सोल्जर्स ने ही उन्हें बाबा जी का सरनेम दिया है। तो इट्स सो मेरे पास सब नहीं है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। ये फीलिंग एकदम एकदम अलग होती हैं। एक नॉर्मल इंसान के रूप में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इस चीज़ पे। पर यस, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि सच्चा देश प्रेम कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता। वो किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दिखाता है, उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगता है। और यस, ये थी आज की हमारी स्टोरी, जो रियल भी है। आप इसे नॉर्मली गूगल पे भी जाके सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगी ये स्टोरी, बिकॉज इट्स ट्रू। और दिल से हम सिविलियंस की तरफ से भी बाबा जी को बहुत सारा नमन, और हमारे सोल्जर्स को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप हो तो हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आपकी जो बलिदान है, जो भी संघर्ष आप करते हैं, तभी हम लोग यहाँ पे इतने हंसी खुशी से रह पाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ अलग लगा हो। और एक लाइक हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारी इंडियन आर्मी के लिए ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक से सब्सक्राइब टू दिस पेज प्रेरणा ब्लॉग, और मिलेंगे कल आपसे। बाय।